अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होते हैं ये हम समझना चाहते हैं, इस पर डिस्कस करना चाहते हैं। तो अपर बाउंड क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक क्या है, एक सीक्वेंस लेते हैं Sn, और सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू क्या है, n/n+1 है। तो यहाँ सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म S1 इज इक्वल टू 1 क्या होगा, 1 + 1 यानी 1/2। S2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2/2 + 3। S3 इज इक्वल टू क्या होगा, S3 इज इक्वल टू 3/3 + 1। तो यहाँ पे 3/4। इस यहाँ पे S10 यदि निकालेंगे तो क्या होगा, 10/10 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे 10 क्या हुआ, 11। यस 100 लेंगे तो क्या आएगा, 100/101। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो सीक्वेंस के जितने टर्म हैं, सीक्वेंस क्या होता है, नेचुरल नंबर से रियल नंबर के बीच संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैपिंग होता है एक तरह से नेचुरल नंबर से और रियल नंबर के बीच। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी। तो 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हम लेंगे तो जो सीक्वेंस का जो टर्म आएगा तो उसको यदि हम एक नंबर लाइन में डिनोट करें, क्या करें, नंबर लाइन में। तो नंबर लाइन में यदि डिनोट करते हैं तो ये क्या होगा, पहला सीक्वेंस का पहला टर्म क्या है, 0 है यहाँ पे, और ये 1 है। तो पहला टर्म क्या है, 1/2। तो 1/2 यहाँ आ गया। फिर क्या है, 2/3 कहाँ होगा, 2/3 इधर होगा, 3/4 इधर होगा, 4/5 इधर होगा, 10/11 इधर होगा। ठीक है, 10/11, और 100/101 भी इधर होगा। तो इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है जो एक से, किस टर्म की वैल्यू एक से अधिक होगी, किसी की नहीं। 1000 लेंगे तो 1001, 1 लाख लेंगे तो 1,01,000, 1 करोड़ लेंगे तो 1 करोड़ 1 आएगा, तो वे भी एक से छोटा रहेगा। तो इस सीक्वेंस का ऐसा कोई भी पद नहीं है जो 1 को क्रॉस करके 2 की तरफ चला जाए। इसलिए इस सीक्वेंस का जो 1 होगा ये एक अपर बाउंड हुआ। 1 क्या हुआ, अपर बाउंड हुआ। ठीक है, इस अपर बाउंड क्यों हुआ कि यहाँ Sn एक रियल नंबर का सीक्वेंस है। इस रियल नंबर सीक्वेंस के लिए एक रियल नंबर 1 ऐसी मिलती है कि 1 से इस सीक्वेंस के सभी पद क्या हैं, छोटे हैं। तो 1 क्या कहलाएगा, इसका अपर बाउंड। तो जब 1 से इस सीक्वेंस के सभी पद छोटे हैं तो 2 से भी इस सीक्वेंस के सभी पद छोटे होंगे। तो जब 2 से भी इस सीक्वेंस के सभी पद छोटे होंगे तो 2 भी क्या होगा, इसका अपर बाउंड हुआ। 3 भी क्या होगा, अपर बाउंड होगा। 4 भी क्या होगा, इसका अपर बाउंड होगा। 5 भी इसका क्या होगा, अपर बाउंड होगा। तो सभी अपर बाउंड में से सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 में से सबसे छोटा अपर बाउंड कौन हुआ, 1। तो 1 क्या कहलाएगा, जो सबसे छोटा अपर बाउंड है उस छोटे अपर बाउंड को बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। और लीस्ट अपर बाउंड को, इसको अपर बाउंड को हिंदी में कहते हैं ऊपरी परिबंध है। तो 1 ऊपर परिबंध हुआ, 2 भी ऊपर परिबंध हुआ, 3 भी ऊपर परिबंध हुआ, 4 भी ऊपर परिबंध हुआ। लेकिन ऊपर परिबंध का सबसे छोटा एलिमेंट जो होगा उसको हम बोलेंगे न्यूनतम ऊपर परिबंध है। न्यूनतम ऊपर परिबंध है, या इसी को इंग्लिश में जब बोलेंगे तो ये अपर बाउंड हुआ। -2 भी अपर बाउंड हुआ, 3 भी अपर बाउंड हुआ, 4 भी अपर बाउंड हुआ। तो अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, तो ये लीस्ट अपर बाउंड 1 होगा। तो 1 को हम बोलेंगे लीस्ट अपर बाउंड या न्यूनतम ऊपर परिबंध। इसी को हम बोलते हैं सुप्रीमम, इसी को बोलते हैं सुप्रीमम या उच्चक। ठीक है, सुप्रीमम या उच्चक भी बोलते हैं। इसी प्रकार हम निम्नक को समझने के लिए एक सीक्वेंस इस प्रकार से लेते हैं, Sn इज इक्वल टू 1/n। तो यहाँ पे S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1। S2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2। S3 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3। S10 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/10। S100 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/100। ठीक है, 1000 लेंगे तो क्या आएगा, 1/1000, ये आ गया। ठीक है, अब इसको यदि हम नंबर लाइन में डिनोट करें, नंबर लाइन में, तो ये नंबर लाइन है, तो यहाँ पे क्या होगा 0 और ये क्या हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे पहला टर्म 1 हुआ, फिर 1/2 यहाँ आ जाएगा, फिर 1/3 यहाँ आएगा, 1/4 यहाँ आएगा,
1/10 भी इधर रहेगा, 1/100 भी इधर रहेगा, 1/1000 भी इधर रहेगा, 1/1 करोड़ भी लेंगे तो इधर रहेगा। तो इस सीक्वेंस का कोई भी पद 0 को क्रॉस करके -1 की तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि ये सीक्वेंस है, इसलिए n की वैल्यू नेचुरल नंबर लेंगे। तो यदि हम n की कोई भी नेचुरल नंबर वैल्यू लेंगे, 1 करोड़, 1 अरब, एक संख्या कुछ भी, उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0 और 1 के बीच रहेगा, अर्थात 0 को क्रॉस करके -1 की तरफ नहीं आएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सीक्वेंस के लिए एक रियल नंबर 0 ऐसी है कि रियल नंबर 0 से सीक्वेंस के सभी टर्म क्या हैं, बड़े हैं। तो 0 क्या कहलाएगा, इसका 0 कहलाएगा लोअर बाउंड। जब 0 से इस सीक्वेंस के सभी पद बड़े हैं तो 0 लोअर बाउंड कहलाएगा। तो जब 0 से सीक्वेंस सभी पद बड़े हैं तो -1 से भी होंगे बड़े, तो -1 भी लोअर बाउंड होगा, -2 भी लोअर बाउंड होगा, -3 भी लोअर बाउंड होगा, -4 भी लोअर बाउंड होगा। लेकिन लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 0 है। इन लोअर बाउंड में से जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है उसको कहते हैं महत्तम निम्न परिबंध। 0 निम्न परिबंध है, -1 निम्न परिबंध है, -2 निम्न परिबंध है, -4 निम्न परिबंध है। लेकिन सबसे बड़ा निम्न परिबंध कौन है, तो -0, -1, -2, -3, -4 में सबसे बड़ा निम्न परिबंध 0 है। इसी को बोलेंगे महत्तम निम्न परिबंध है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड। 0 भी है, -1 भी लोअर बाउंड है, -2 भी लोअर बाउंड है, -4 भी लोअर बाउंड है। तो लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 0। 0 को क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम निम्न परिबंध है या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसी को बोलते हैं इन्फिमम, या इसी को बोलते हैं क्या, निम्नक बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम सुप्रीमम और इन्फिमम को समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।